Hello dear students, welcome to the lecture number 4, that is the nodal analysis। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो हमारा है नोडल एनालिसिस। उस पे बेस्ड कुछ एकेटीयू की प्रॉब्लम्स लेंगे जो आपके क्वेश्चंस पेपर में पूछी गई हैं और उसके बाद हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन देंगे। कल हम लोगों ने क्वेश्चन डिस्कस किए थे मैथ एनालिसिस पे। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आए होंगे और मैंने जो आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए थे करने के लिए आपने उन प्रैक्टिस क्वेश्चनों को सॉल्व कर लिया होगा। तो आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं, दैट इज द नोडल एनालिसिस। नोडल एनालिसिस को स्टडी करने से पहले हमें समझना होगा कि हम जहां आपका नोडल एनालिसिस अप्लाई कर रहे हैं उस सर्किट में हमें कुछ डेफिनेशंस की रिक्वायरमेंट होगी। जैसे हमें सबसे पहला रिक्वायरमेंट होगी व्हाट इज द नोड। नोड आपका क्या होता है। दूसरा आपका पता चलेगा कि जंक्शन हम किस चीज को कहते हैं और रेफरेंस नोड क्या चीज है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि हमारे पास नोड क्या है। आप देख रहे होंगे कि हमने यहां सर्किट ड्रॉ किया हुआ है। एक एलिमेंट हमारे पास यहां बैटरी है, दूसरा एलिमेंट हमने यहां रेजिस्टेंस लिया हुआ है। ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, दिस रेजिस्टेंस एंड दिस बैटरी। अब इस सर्किट को हमने कंबाइन किया हुआ है। कंबाइन किया हुआ है मतलब ये एलिमेंट इस एलिमेंट से ऐड है, तो जिस पॉइंट पे ये ऐड हो रहा है दैट पॉइंट इज नोन एज द नोड। तो नोड इज द पॉइंट विच two or more than two circuit element are connected is known as node. It is also called the simple node। जहां आपके दो एलिमेंट कनेक्टेड होंगे वो पॉइंट आपका नोड कहलाएगा। दूसरा जंक्शन। जंक्शन क्या है? जंक्शन सेम तरीके से जैसा नोड है, बस वहां आपके मिनिमम 3 एलिमेंट आपस में कनेक्टेड होने चाहिए। जैसे आपका पॉइंट नंबर ए है। ए पॉइंट पे क्या है? R1, R2 एंड R3 ये कनेक्टेड है, तो दिस पॉइंट इज कॉल्ड द जंक्शन पॉइंट। और जंक्शन पॉइंट को ही हम प्राइमरी नोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राइमरी नोड। रेफरेंस नोड आपका कौन सा नोड है? रेफरेंस नोड वो पॉइंट होगा जहां हम पॉइंट को ग्राउंड से कनेक्ट करेंगे और जिसका पोटेंशियल हम जीरो कंसीडर करेंगे। जीरो क्यों? क्योंकि जब हम इसको ग्राउंड से कनेक्ट करेंगे तो हम मान के चलेंगे कि ग्राउंड का जो रेजिस्टेंस है वो आपका जीरो है। ठीक है, तो वहां से V इक्वल टू IR के अकॉर्डिंग जो वोल्टेज होगा वो आपका जीरो हो जाएगा। इसलिए हम रेफरेंस का जब भी पोटेंशियल कंसीडर करेंगे वो आपका जीरो पोटेंशियल होगा। अब ये जो नोडल एनालिसिस आपकी अप्लाई होनी है ये आपके प्राइमरी नोड पे अप्लाई होगी और उसके लिए जो हम किरचॉफ का रूल यूज करेंगे दैट इज द किरचॉफ करंट लॉ। किरचॉफ करंट लॉ ने क्या स्टेट किया था कि इनकमिंग करंट का सम इक्वल टू द आउटगोइंग करंट के सम के इक्वल। चलिए अब हम देखते हैं कि जब हम किसी सर्किट में नोडल एनालिसिस अप्लाई कर रहे होंगे तो हमें कुछ स्टेप को फॉलो करना होगा। जैसे हमने मैथ एनालिसिस के लिए किया था, तो सबसे पहला जो स्टेप है दैट इज द टेक ए रेफरेंस नोड एट जनरली ग्राउंड पोटेंशियल। हमें अपने सर्किट में एक रेफरेंस पॉइंट को चूज करना है जिसका पोटेंशियल हम जीरो कंसीडर करेंगे। उसके बाद सर्किट में हमें आइडेंटिफाई करने हैं, आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ नोड्स। हमें जो नोड्स देखने हैं वो आपके प्राइमरी नोड्स देखने हैं। कौन से? प्राइमरी नोड्स। या हम उसको कह सकते हैं कि हम जब भी केसीएल अप्लाई करेंगे वो जंक्शंस पे अप्लाई करेंगे। दूसरा, जब हम नोड का जंक्शन कर लेंगे उसके बाद हम क्या करेंगे, जो ब्रांच है उसमें करंट का अजम्पशन करेंगे। एज्यूम करेंगे कि इस ब्रांच में हमारी करंट इस साइड फ्लो कर रही है, वो हम डायरेक्शन चूज करेंगे और डायरेक्शन हम अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं जिस ब्रांच में जिधर हमारी मन कर रहा है। अभी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो देखेंगे हम किस तरीके से ले। जब हम ये कोई कंडीशन एज्यूम कर लेंगे
उसके बाद हम केसीएल अप्लाई करेंगे एट ईच नोड एंड मेक द इक्वेशंस। अब यहां हमारे पास कल हमने मैश एनालिसिस पढ़ा था, तो जितने नंबर ऑफ मैश थे उतने ही आपकी इक्वेशन आई थी। लेकिन यहां क्या होगा, जितने भी आपके नंबर ऑफ नोड्स होंगे, जो इक्वेशन होगी उससे एक कम होंगी। यहां जो हम नोड की बात कर रहे हैं वो आपका प्राइमरी नोड की बात कर रहे हैं। आफ्टर दैट सिंपल तरीके से जैसे कल हमने इक्वेशन को सॉल्व किया था, यहां भी हम कैलकुलेटर की हेल्प से नोड वोल्टेज फाइंड आउट करेंगे और इन नोड वोल्टेज को जब हम इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास ब्रांच करंट कैलकुलेट होके आएगी। गॉट माय पॉइंट? ओके, देखिए पहली प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। अब यहां जो भी हम प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं वो आपके AKTU के एग्जाम में आई हुई हैं, ठीक है? तो इस टाइप के एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम देखते हैं कि हम किस तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, इस सर्किट में अपना रेफरेंस पॉइंट डिनोट किया। तो रेफरेंस पॉइंट हमने ये डिनोट किया, यहां हमने ग्राउंड से इसको कनेक्ट कर दिया और ग्राउंड से कनेक्ट करने के बाद मान लिया कि यहां पोटेंशियल आपका 0 वोल्ट है। अब इसके बाद हमने देखा कि यहां आपके पास नोड्स कितने बन रहे हैं। मैंने आपको बताया कि नोड्स हम वो पॉइंट देखेंगे जहां आपके पास मिनिमम 3 एलिमेंट कनेक्टेड हो या 3 से ज्यादा हो, ठीक है? कम से कम आपके 3 एलिमेंट कनेक्ट होने चाहिए। तो आपका एक पॉइंट ये बना 1, 2 एंड 3। तो इसको हमने नाम दे दिया 1 और इस पे पोटेंशियल मान लिया V1। सिमिलर तरीके से दूसरा पॉइंट 2 एंड पोटेंशियल V2। अब हमें हर ब्रांच में करंट की डायरेक्शन डिनोट करनी है और करंट को एज्यूम करना है। तो देखिए हमने क्या किया कि इस ब्रांच में करंट मान ली I1 और इस डायरेक्शन में। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसकी डायरेक्शन को किधर एज्यूम करते हैं। आप इस साइड लेना चाहते हैं तो इस साइड, अदरवाइज दूसरी साइड भी आप ले सकते हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इसी तरीके से हमने दूसरी डायरेक्शन ले ली करंट की, I2 एंड I3, I4 एंड I5। हमने करंट की डायरेक्शन ले ली। अब हमें क्या करना है, अब हमें हर नोड पे केसीएल अप्लाई करना है। क्या करना है? केसीएल अप्लाई। तो केसीएल जब हम अप्लाई करेंगे तो हमारे पास 2 नोड बने हैं, नोड नंबर 1 एंड नोड नंबर 2। तो नोड नंबर 1 केसीएल एट नोड 1। जब हम केसीएल अप्लाई करेंगे नोड नंबर 1 पे तो केसीएल स्टेटमेंट क्या करता है कि इनकमिंग करंट का सम इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट के सम के इक्वल होगा। अब आपको देखना है इनकमिंग करंट कौन सी है और आउटगोइंग करंट कौन सी है। हमें इनकमिंग करंट जो चेक करनी है वो उस नोड पे चेक करनी है जिस पे हम केसीएल अप्लाई कर रहे हैं। मीन ये आपका नोड है, अब इस पे हमें चेक करना है कि इस पे कौन सी करंट इनकमिंग है। तो आप देख रहे होंगे कि I1 की जो एरो हेड है वो डायरेक्शन शो कर रहा है कि ये I1 करंट V1 पे रीच करेगी। दैट्स मीन दिस करंट इज द इनकमिंग करंट। तो I1 करंट इक्वल टू आउट I2 एंड I3 आपकी करंट क्या हो गई है? आउटगोइंग हो गई है। तो ये इक्वल टू I2 प्लस I3। हमने केसीएल की इक्वेशन लिखी, इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट के सम के इक्वल। इनकमिंग करंट आपके इस सर्किट में I1 है और आउटगोइंग करंट आपके I2 और I3 है। चलिए अब आपको पता होगा कि किसी भी सर्किट में, आपने 12th में फिजिक्स में पढ़ा होगा कि किसी भी सर्किट में जब कोई करंट फ्लो करता है, करंट आपके सर्किट में तभी फ्लो करेगा जब आपके 2 एंड पे पोटेंशियल डिफरेंस होगा। अगर आपका सेम पोटेंशियल होगा तो उस ब्रांच में कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। अगर पोटेंशियल डिफरेंस है तभी करंट फ्लो करेगा। हमने करंट माना है कि आपका I1 फ्लो कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां 2 एंड के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है। तो हमने माना कि करंट आपकी जो एरो हेड है ये कहां से निकल रही है?
एक आपका रेफरेंस नोड दिया हुआ हमने, और दूसरा हमने जो नोड एज्यूम किया है उस पे जो पोटेंशियल लिया है, उन दोनों नोड के बीच में आपका करंट फ्लो कर रहा है। तो आप देखिए कि करंट 0 पॉइंट से निकल रही है, 0 वोल्ट से, और कहां जा रही है, V1 की तरफ। तो इसका मतलब 0 पॉइंट आपका हायर पोटेंशियल हुआ और लोअर पोटेंशियल क्या हो गया, V1। अब आपको पता है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग I इज इक्वल टू V अपॉन R होता है, तो ये तो आपका पोटेंशियल आ गया। अब इस ब्रांच में जितने रेजिस्टेंस कनेक्टेड होंगे उनका सम अपॉन में आ जाएगा। अब देखिए यहां आपकी 0 से V1 जब हम जा रहे हैं तो दो पोटेंशियल तो ये हो गए। अब एक बैटरी भी कनेक्टेड है, बैटरी भी कनेक्टेड है, तो बैटरी कनेक्टेड होने से क्या होगा, अब उसको भी कंसीडर करना पड़ेगा। तो हम कैसे कंसीडर करेंगे, ये बैटरी लगी हुई है आपकी प्लस और माइनस। अब ये जो करंट आएगी ये करंट यहां से जा रही होगी। अब आप देखें कि ये करंट किस पोलरिटी पे एंटर कर रही है, ठीक है, उससे अपोजिट साइन को हम यूज कर लेंगे। तो अगर ये माइनस साइन पे जा रही है तो हम प्लस साइन यूज करेंगे, प्लस 25 वोल्ट। आप समझे जो मैं कहना चाह रहा हूं? मैंने बताया कि जब भी करंट आपके किसी बैटरी में एंटर करेगी तो हम उस प्लेट को देखेंगे कि किस प्लेट में ये एंटर कर रही है, उस प्लेट की पोलरिटी से अपोजिट पोलरिटी हम सेपरेट करेंगे। क्यों? क्योंकि हम माइनस कर रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस दिखा रहे हैं ना, 0 माइनस V1, माइनस करेंगे तो माइनस 25 वोल्ट होगा, वो माइनस माइनस प्लस कर देंगे तो वहां कंफ्यूजन ना हो, इस वजह से हम डायरेक्टली उसको सीधा लिख दिया हमने कि जो पोलरिटी में करंट आपकी एंटर करेगी उससे अपोजिट साइन हम कंसीडर कर लेंगे। तो यहां देखिए 0 माइनस V1 प्लस 25 इज इक्वल टू, अब I2 की बात क्या है, अब I2 है आपके पास जो V1 से आपकी करंट निकल रही है और ग्राउंड की तरफ जा रही है। इसका मतलब V1 आपका हायर पोटेंशियल हो गया, ग्राउंड आपका लोअर पोटेंशियल हो गया, बीच में कोई भी बैटरी नहीं लगी हुई है, अपॉन इस ब्रांच का रेजिस्टेंस दैट इज द 2। इसी तरीके से I3 की बात, I3 कौन सी करंट है, जो V1 पोटेंशियल से निकल रही है और V2 पोटेंशियल की तरफ जा रही है। इसका मतलब V1 माइनस V2 अपॉन 10। आपके पास ये इक्वेशन आ गई। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लें, सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास एलसीएम आ जाएगा 10। जब 10 एलसीएम आ जाएगा तो 2 से मल्टीप्लाई होगी, 2V1 प्लस 50 इज इक्वल टू 5V1 प्लस V1 माइनस V2। अब इस इक्वेशन को अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा 5 और 1 6 और 2 8V1 माइनस V2 इज इक्वल टू 50। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। क्लियर? नाउ सिमिलर तरीके से वी अप्लाई द KCL एट नोड नंबर 2। KCL एट नोड नंबर 2, किरचॉफ करंट लॉ। अब नोड नंबर 2 पे हम देखें तो नोड नंबर 2 पे अगर देखें तो ये करंट I3 आपकी इनकमिंग है और I4 एंड I5 आपके आउटगोइंग करंट है। तो हम लिखेंगे I3 इज इक्वल टू I4 प्लस I5, I3 इज इक्वल टू I4 एंड I5। अब I3 की वैल्यू को हम लिखें तो सिमिलर करंट आपकी V1 से निकल रही है, V2 की तरफ जा रही है, उसके बीच में जो रेजिस्टेंस है दैट इज 10 ओम इज इक्वल टू I4 की वैल्यू V2 से निकल रही है और ग्राउंड की तरफ जा रही है, तो V2 माइनस 0 अपॉन 4 प्लस I5 V2 से निकल रही है, ग्राउंड की तरफ जा रही है, V2 माइनस 0, लेकिन एक बैटरी और लगी हुई है, जो बैटरी लगी हुई है दैट इज माइनस एंड प्लस, ये पोलरिटी के साथ लगी हुई है। फिर से करंट आपकी माइनस पोलरिटी में जा रही है, तो ये क्या आ जाएगा, प्लस 50 अपॉन इस ब्रांच का रेजिस्टेंस 2 ओम
क्लियर? अब आपने क्या करना है, दोनों का एलसीएम लेना है। जब हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा, 10 4 2 का दैट इज 20, और 20 होगा तो ये इक्वेशन आपकी बन जाएगी 2v1 माइनस 2v2 इज इक्वल टू 5v2 प्लस 10v2 प्लस 500। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास आ जाएगा 2v1 माइनस 5, 2 ये है, 5 इधर आ जाएंगे, -7 दैट इज -17v2 इज इक्वल टू 500। दो अननोन्स हैं, ठीक है, दो इक्वेशन है। कल से हमने फिर कैलकुलेटर को यूज करेंगे, कैलकुलेटर में फिर से इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास फिर से सॉल्यूशन आ जाएगा। तो फिर से हम इक्वेशन में जाते हैं। टू वेरिएबल की इक्वेशन है, हमने टू इक्वेशन से सेलेक्ट किया। a1 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 8, ये वाली वैल्यू। b1 की वैल्यू -1, c1 की वैल्यू 50, a2 की वैल्यू 2, b2 की वैल्यू -17, c2 की वैल्यू 500। तो यहां से हमारे पास b1 की वैल्यू आ गई, b1 इज इक्वल टू, ये वैल्यू आ जाएगी 2.61 वोल्ट एंड b2 इक्वल टू -29.10 वोल्ट। अब हमने जो नोड पे पोटेंशियल एज्यूम किया था उस पोटेंशियल को हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हमारे पास इन b1 और b2 की वैल्यू है। इन b1 और b2 की वैल्यू अगर मैं इन इक्वेशन में पुट करूंगा तो मुझे रेस्पेक्टिव करंट की वैल्यू मिल जाएगी। तो अब हम यहां से वैल्यू कैलकुलेट करते हैं I1 की। तो I1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, I1 इज इक्वल टू -v1 प्लस 25 अपॉन 5। तो ये कितनी हो जाएगी, -v1, -v1 कितना था, 25 में से माइनस हो जाएगा 2.61, 25 माइनस 2.61 डिवाइडेड बाई 5 दैट इज इक्वल टू 4.478 एम्पियर। I2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, I2 हमारे पास क्या वैल्यू थी, I2 की वैल्यू हमारे पास ये थी B1 अपॉन 2, B1 की वैल्यू 2.61, तो 2.61 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 1.30। I3 की वैल्यू V1 माइनस B2 अपॉन 10 दिस इज। तो V1 कितना है हमारे पास 2.61 माइनस कितना हमारे पास वैल्यू है -29.10 इक्वल टू 31.7 डिवाइडेड बाई 10 दैट इज इक्वल टू 3.17। I4 की वैल्यू, I4 इज इक्वल टू, I4 की वैल्यू हमारे पास B2 अपॉन 4, B2 अपॉन 4, तो B2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है -29.10 अपॉन 4 दैट इज इक्वल टू 29.10 डिवाइडेड बाई 4 दैट इज इक्वल टू 7.275। I5 इज इक्वल टू B2 अपॉन 50, B2 प्लस 50 अपॉन 2, B2 की वैल्यू 50 माइनस 29.10 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 10.45।
दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो यहां मैंने आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके बताया कि किस तरीके से हम ये ब्रांच करंट कैलकुलेट करेंगे। अब इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि आपको करंट बतानी है 10 ओम रेजिस्टेंस से। तो 10 ओम रेजिस्टेंस से जब हम करंट बताएंगे तो वो करंट कौन सी होगी? 10 ओम रेजिस्टेंस कहां है? B1 और B2 के बीच में। तो यहां हम I3 की वैल्यू कैलकुलेट करी हमने, ये वैल्यू आपकी 10 ओम रेजिस्टेंस से हो जाएगी। ठीक है, अगर इस टाइप के क्वेश्चन में भी आपसे पूछा जाए कि किसी एलिमेंट के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, तो आपको करंट फाइंड आउट कर लिया आपने उस एलिमेंट से, उस रेजिस्टेंस की मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपके पास उस एलिमेंट के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप आ जाएगा। जैसे आपसे कहा जाए कि 2 ओम के अक्रॉस आपको वोल्टेज ड्रॉप कैलकुलेट करना है, तो 2 ओम में करंट कौन सी फ्लो कर रही है? I2 की मल्टीप्लाई कर दीजिए आप 2 से, तो आपको वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द 2 ओम आ जाएगा। इसी तरीके से अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि पावर कंजम्पशन इन पर्टिकुलर एलिमेंट, तो क्या होगा? सपोज कीजिए आपसे 4 ओम के अक्रॉस पावर कंजम्पशन पूछ लिया जाता है, तो 4 ओम के अक्रॉस पावर कंजम्पशन कितना हो जाएगा? I4 का स्क्वायर इंटू 4। अगर कंप्लीट सर्किट का पावर कंजम्पशन पूछ लिया जाए तो जिस एलिमेंट में जो करंट आपकी फ्लो कर रही है उसका स्क्वायर कीजिए, उस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई कीजिए और सबको ऐड कर दीजिए। दैट इज द पावर कंजम्पशन ऑफ द सर्किट। क्लियर? चलिए अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट ईयर भी आपके पेपर में पूछा गया था और इससे पहले भी आपके पेपर में पूछा गया है। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में एक छोटा सा ट्विस्ट है, ठीक है ना। यहां आपका नोड का कैलकुलेशन थोड़ा सा ट्रिकी है। क्यों? अब देखते हैं कि हम इसमें नोड देखते हैं कि कितने हमारे पास नोड बनेंगे, क्या हम नोड कैलकुलेट कर पाते हैं। चलिए, सबसे पहले हमने रेफरेंस पॉइंट ड्रॉ किया, आप देख रहे होंगे, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, ये हमारे पास रेफरेंस पॉइंट है जहां हमने 0 पोटेंशियल माना। अब अगर आप देख रहे होंगे तो आप इसमें नोड बताएं कितने होंगे। मैं आपको 2 मिनट का बताता हूं, कमेंट सेक्शन में बताइए कि कितने आपके नोड्स हैं। मैंने आपको बताया था कि नोड आपका हम वो कंसीडर करेंगे जिस पॉइंट पे आपके 3 या 3 से ज्यादा एलिमेंट आपस में कनेक्टेड होंगे, हम उस पॉइंट को कंसीडर करेंगे। तो यहां देखिए वो कौन से पॉइंट होंगे। एक पॉइंट तो आपका ये वाला पॉइंट है, दैट इज पॉइंट नंबर 1। दूसरा पॉइंट कौन सा है? ये या ये, हम आपका ये वाला पॉइंट कंसिडर, ठीक है ना, ये पॉइंट आपका। क्यों? यहां आपका कोई एलिमेंट नहीं है, लेकिन ये वाला जो एलिमेंट है 1/3 ओम एम्पियर की जो करंट सोर्स है, ये इसके पैरेलल में है। तो ये सपोज कर सकते हैं हम कि ये यहां कनेक्टेड है और ये यहां कनेक्टेड है, ठीक है ना। तो यहां कितने एलिमेंट कनेक्टेड हो जाएंगे? 1 2 3 एंड 4। हमने कहा कि मिनिमम आपके 3 एलिमेंट आपस में कनेक्टेड होने चाहिए, ठीक है। चलिए, अब इसके बाद क्या हमारे पास स्टेप था कि जितनी भी हमारे पास ब्रांच है उसमें हम करंट को अजम्पशन कर लेंगे डायरेक्शन के साथ। तो ये आपके पास I1 की वैल्यू हो गई, दिस इज I2, दिस इज I3, दिस इज I4 एंड दिस इज I5। फिर से हमारे पास 2 नोड हैं, इसका मतलब हमारे पास 3 नोड है टोटल, 2 प्राइमरी नोड है और एक आपका रेफरेंस नोड है। टोटल नंबर ऑफ इक्वेशन कितनी बनेंगी? n-1। तो हमारे पास 2 इक्वेशन बनेंगी, 3 नोड है, n-1 यानी कि 3 - 1 = 2। चलिए, तो अब हम KCL अप्लाई करते हैं। KCL एट नोड नंबर 1। KCL एट नोड 1। KCL एट नोड नंबर, इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट, फिर से I1 इज इक्वल टू I2 प्लस I3।
I1 करंट, ये इनकमिंग है, ये बाहर जा रही है, ये बाहर जा रही है, ये आउटगोइंग हो गई। फिर से I1 करंट जो होगी वो आपकी यहां से फ्लो कर रही होगी, तो आपका 0 हायर पोटेंशियल पे, V1 लोअर पोटेंशियल पे, फिर से बैटरी लगी हुई है, करंट फिर से माइनस उसमें जा रही है, दैट्स मीन +10 अपॉन 2। I2 कितना हो जाएगा? I2 V1 माइनस, हमने यहां पोटेंशियल नहीं लिखा है, यहां लिख देते हैं V1 एंड V2। चलिए, तो I2 की वैल्यू हो जाएगी V1 माइनस 0 अपॉन 10 प्लस I3 V1 माइनस V2 अपॉन 5। ठीक है जी। फिर से एलसीएम कितना आएगा हमारे पास? 2, 10, 5। ये फिर से एलसीएम आपका 10 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा -5V1 प्लस 50 इज इक्वल टू V1 प्लस 2V1 माइनस 2V2। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करें तो 2V1 इधर, 5V1 इधर चले जाएंगे, दैट इज 8V1 माइनस 2V2 इज इक्वल टू 50। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। नाउ वी अप्लाई द KCL एट नोड नंबर 2। अब हम KCL एट नोड नंबर 2, चलिए KCL एट नोड नंबर 2 अप्लाई करते हैं। तो इनकमिंग करंट आपकी कितनी है? फिर से I3, अब आउटगोइंग करंट I4 प्लस I5 प्लस 1/3। आपने एक चीज ध्यान दी कि जब मैंने सर्किट में करंट की डायरेक्शन डिनोट कर रहा था और करंट को अजम्पशन कर रहा था, तो जिस ब्रांच में करंट सोर्स नहीं लगा हुआ है वहां मैंने करंट की डायरेक्शन डिनोट नहीं करी है। ठीक है ना, क्योंकि करंट सोर्स में डायरेक्शन ऑलरेडी गिवन होती है, उसकी डायरेक्शन को एज्यूम करना और वहां करंट को एज्यूम करना जरूरी नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी करंट सोर्स का मैग्नीट्यूड हमें पता है। क्यों हम अपने लिए कंफ्यूजन क्रिएट करें, क्यों हमें अपना सर्किट को ज्यादा कॉम्प्लेक्स करें? ठीक है ना, इसलिए हमने उसकी सीधे वैल्यू रख दी। हमें दिख जाएगा एरोहेड किधर की तरफ है, इनकमिंग है या आउटगोइंग है। तो यहां दिख रहा होगा नोड नंबर 2 से ये पॉइंट आपका आउटगोइंग है, तो हमने आउटगोइंग की तरफ करंट को ऐड कर दिया। यहां से फिर से हम करंट लगाते हैं, करंट आपकी फ्लो करेगी जब दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तो V1 माइनस B3 अब V1 माइनस B2, B3 नहीं है, B2 अपॉन 5, I4 की वैल्यू V2 माइनस 0 अपॉन 15 प्लस I5 V2 माइनस 0। फिर यहां बैटरी लगी हुई है और इस बैटरी की जो पोलैरिटी है वो ये प्लस है और ये माइनस है, तो V2 करंट फिर से प्लस प्लेट में जाएगा, तो साइन कौन सा आएगा? अपोजिट साइन, -18 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 3। तो यहां से आपको दिख रहा होगा एलसीएम में 5 है, 15 है, 3 है और 3 है, तो यहां से हम एलसीएम लेंगे तो 15 आपका एलसीएम आ जाएगा। यानी कि इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 3V1 माइनस 3V2 इज इक्वल टू V2 प्लस 5V2 माइनस 90 प्लस 5। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 3V1 माइनस कितना आ जाएगा? 3 तो ये थे, 6 ये आ जाएंगे, तो 9V2 इज इक्वल टू माइनस के 85। 85 कैसे? 90 में से 5 ऐड हो जाएंगे, माइनस के थे तो -85 बचेगा। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। ऑन सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, कल मैंने आप लोगों को कहा था
कि हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम कैलकुलेटर कहते हैं, और आप लोग सोच रहे होंगे सर ने पहले या दूसरे लेक्चर में ही खर्चा बता दिया, ठीक है ना। लेकिन बेटा कोई चीज सीखने के लिए आप लोगों को कुछ तो इन्वेस्टमेंट करना होगा, ठीक है ना। ये चीज ऐसी है जो आपका चारों साल काम आएगी, चाहे आप कोई से भी ब्रांच के स्टूडेंट हैं। ये आपका कैलकुलेटर, हर ब्रांच में कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जहां आपको कैलकुलेशन करनी है। मैथमेटिक्स आप पढ़ोगे, मैथमेटिक्स में आपकी कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी। आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ेंगे, सब लोग पढ़ेंगे हर ब्रांच का फर्स्ट सेमेस्टर में। फिजिक्स पढ़ोगे, इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ोगे, ठीक है। कंप्यूटर साइंस वाले ऑटोमेटा पढ़ेंगे, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो वहां क्या होगा, आपका कैलकुलेटर हेल्प होगा। तो आप लोग कैलकुलेटर जरूर ले लें और अपनी क्लासों में कैलकुलेटर से ही अपनी प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करने से ही चीजें आती हैं, ठीक है ना। तो यहां हमने दो इक्वेशन ले ली हैं, फिर से इन दो इक्वेशन का सॉल्यूशन करते हैं। इक्वेशन में जाते हैं कैलकुलेटर के, दो अननोन्स हैं। फिर से हम देखते हैं a1 की वैल्यू हमारे पास 8 है, ये b1 की वैल्यू -2, c1 की वैल्यू 50, a2 की वैल्यू 3, b2 की वैल्यू -9 एंड c2 की वैल्यू -85। तो यहां से हमारे पास वैल्यू आ जाती है v1 = 9.39, b2 = 12.57, ठीक है। तो v1 = 9.39 वोल्ट एंड b2 = 12.57 वोल्ट। अब हमने जब ये नोड वोल्टेज कैलकुलेट कर लिए हैं, तो अब हम यहां आपकी वैल्यू पुट करेंगे I1 के लिए, ठीक है। I2 के लिए यहां कैलकुलेट करेंगे एंड I3 के लिए दिस। तो मैं यहां से कैलकुलेट करता हूं I1 = चलिए इसको रब करके दोबारा से लिख देते हैं। I1 = -v1 + 10/2। चलिए कितना हो जाएगा, -v1 हमारे पास आया था 9.39, तो -10 में से हमने सब्ट्रैक्ट किया 9.39, that is 0.6 divided by 2, that is the 0.305 एम्पियर। क्लियर। I2 की वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं, तो I2 की वैल्यू कितनी है, v1/10। तो v1 कितना है 9.3, 10 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.939 एम्पियर। I3 की वैल्यू b1 - b2/5, तो b1 - b2 यानी कि 9.39 - 12.57, सब्ट्रैक्ट किया, डिवाइड किया कितने से, 5 से, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास -0.636। इसी तरीके से हम I4 की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। I4 = b2/15, तो b2/15 कितना, 12.57 डिवाइडेड बाय 15, that is equal to 0.838 एम्पियर। I5 = b2 - 18/3, that is b2 कितना है 12.57 -18 माइनस के आगे 5.6 डिवाइडेड बाई कितना है 3 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू -1.81 एम्पियर। दिस इज द आंसर। क्लियर।
कुछ समझ में आया? उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। लेकिन बेटा आप लोग प्रैक्टिस करें, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे इन क्वेश्चंस की, ठीक है, तो आपका काम नहीं बनेगा। आपके पास बुक्स हैं, ठीक है, आप बुक से ही प्रैक्टिस कर सकते हैं। हम लोग जब आप लोगों के डाउट क्लासेस लेंगे, ठीक है, तो उसमें आपका लाइव सेशन अरेंज करेंगे जिसमें आप लोग अपने क्वेरी पूछ सकते हैं। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। फिर से हमने क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है, देखिए आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। यूजिंग नोडल एनालिसिस, ठीक है ना। कल भी मैंने आप लोगों को चीजें बताई थी कि अगर आपके सर्किट में कहीं भी करंट सोर्स का प्रेजेंस हो जाए तो वो सर्किट आपका सिंपलीफाई हो जाता है, ठीक है ना। तो देखिए यहां दो करंट सोर्स आ गए हैं, एक बैटरी लगी हुई है, सर्किट थोड़ा सा बड़ा सा दिखाई दे रहा है। आपको सर्किट कितना भी बड़ा हो डरना नहीं है, ठीक है, डट के मुकाबला करना है। अब सर्किट को देखिए, अब आपको सबसे पहले जो स्टेप ध्यान आता है वो क्या आता है कि हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें रेफरेंस पॉइंट डिनोट करना है। हमने सबसे नीचे लिया और ग्राउंड पोटेंशियल माना, पोटेंशियल आपका 0। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब आपको देखना है क्या कि आपके पास कितने नोड बनेंगे। अब आप देखिए नोड कितने बनेंगे। दिस पॉइंट कितने एलिमेंट 1 2 3, दिस पॉइंट 1 2 3, दिस पॉइंट, यानी कि यहां आपके पास 3 नोड बनेंगे, B1 B2 B3, ठीक है ना। चलिए अब हमें करंट का जंक्शन करना है, लेकिन जहां करंट सोर्स आपका गिवन है वहां हम करंट की डायरेक्शन को डिनोट नहीं करेंगे। तो ये 2 करंट सोर्स हैं, दोनों की डायरेक्शन अपवर्ड है, यहां हमें करंट की वैल्यू नहीं माननी है, हमें इस ब्रांच में करंट मानते हैं I1, फिर से इस वाली ब्रांच में मान लेते हैं I2, यहां मान लेते हैं I3, यहां मान लेते हैं I4 एंड यहां मान लेते हैं I5। क्लियर? चलिए अब हम KCL अप्लाई करते हैं, शुरू करते हैं अपनी कहानी। व्हाइट कलर से लिखते हैं KCL एट नोड 1। KCL एट नोड नंबर 1 क्या होगा, इनकमिंग करंट का सम इक्वल टू द आउटगोइंग करंट के सम के इक्वल। तो इनकमिंग करंट आपकी कितनी है 0.5 एम्पियर, एम्पियर छोड़ दीजिए, मैग्नीट्यूड कंसीडर कीजिए। तो 0.5 इज इक्वल टू I1 प्लस I2, I1 प्लस I2, ठीक है जी। फिर से करंट आपकी कैसे फ्लो करेगी, जब 2 एंड के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा। ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा एंड का पोटेंशियल हाईयर है और कौन सा लोअर है, वो आपका बताएगा एरोहेड। सर्किट में आपने ब्रांच में एरोहेड नोट किया हुआ है, तो एरोहेड बताएगा कि किस एंड का पोटेंशियल ज्यादा है, किधर का कम है। जिधर से करंट निकल रही होगी वो हाईयर पोटेंशियल और जिधर जा रही होगी उधर लोअर पोटेंशियल। तो यहां देखिए करंट कहां निकल रही है, B1 से निकल रही है और रेफरेंस की तरफ जा रही है, तो इसका मतलब V1 माइनस 0 अपॉन 60 प्लस I2 की वैल्यू B1 से निकल रही है, B1 माइनस B2 की तरफ जा रही है अपॉन 20, ठीक है जी। एलसीएम कितना आ जाएगा, फिर से 60 की इधर मल्टीप्लाई करते हैं तो 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 30 में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस इज V1 प्लस V1 माइनस 3V2, 3 और 1 हो जाएगा 4, 4 V1 माइनस 3V2 इज इक्वल टू 30। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। क्लियर? नाउ इसको हाफ पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं जिससे हमें बाद में कोई दिक्कत ना हो। KCL एट नोड नंबर 2। नोड नंबर 2 पे अगर आप देखें तो इनकमिंग करंट I2 है और आउटगोइंग करंट I3 एंड I4 है। तो इनकमिंग करंट हो गई आपके I2 इक्वल टू I3
प्लस I4। I2 की वैल्यू आप पहले भी लिख चुके हो, फिर से देख लेते हैं। B1 माइनस B2 अपॉन 20। I3 की वैल्यू B2 माइनस 0, फिर यहां एक वोल्टेज सोर्स भी लगा हुआ है, प्लस पोलरिटी में करंट जा रही है, -10 अपॉन 15 प्लस I4 की वैल्यू B2 से निकल रही है, 3 में जा रही है, अपॉन 40। चलिए जी, कितना एलसीएम आ जाएगा? कितना आएगा? 120। 120 आएगा तो ये कितना हो जाएगा? 6V1 माइनस 6V2 इक्वल टू 8V2 माइनस 80, 2V2 माइनस 2V3। तो यहां से हम इक्वेशन बना लेते हैं। 6V1 माइनस 6, 8 इधर आ जाएंगे, ये भी माइनस के, ये भी माइनस के, तो ये हो जाएगा 16V2 प्लस 2V3 इज इक्वल टू माइनस 80। ये आ गए आपकी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है जी। KCL एट नोड 3। KCL एट नोड नंबर 3 में अगर हम इक्वेशन लगाएं तो इनकमिंग करंट आपकी दो है, एक आपका I4 इधर आ रहा है और ये 6.6 ओम, वो ओम नहीं है, ये एम्पियर में है, 0.6 एम्पियर ये आपका ऊपर की तरफ जा रहा है। तो I4 प्लस 0.6 इज इक्वल टू I5। I4 की वैल्यू B2 माइनस B3 अपॉन 40 प्लस 0.6, I5 की वैल्यू हो जाएगी आपके पास B2 B3 माइनस 0 अपॉन 100। ठीक है जी। एलसीएम आपका 200 आ जाएगा, तो 200 होगा तो ये कितने से डिवाइड होगा? 5 से, तो 5V2 माइनस 5V3 प्लस 0.6 से 100 की मल्टीप्लाई होगी 60 आ जाएगा, यानी कि 200 से होगी तो 120, यानी कि 2V3। तो ये इक्वेशन आ जाएगी आपके पास, आपको दिख रहा होगा 5V2 माइनस 8V3 इक्वल टू माइनस 120। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। On solving equation 1, 2 and 3। ठीक है ना। तो 3 इक्वेशंस हैं, 3 अननोन्स हैं, सॉल्व करेंगे। हमारे पास फिर से आपका महायंत्र कैलकुलेटर। चलिए इक्वेशन में जाते हैं, 3 अननोन सेलेक्ट करते हैं। A1 की वैल्यू पुट करते हैं 4, B1 की वैल्यू पुट करते हैं -3, C1 की वैल्यू पुट करते हैं 0 एंड D1 की वैल्यू पुट करते हैं 30, A2 की वैल्यू पुट करते हैं कितने? 6, B2 की वैल्यू -16, C2 की वैल्यू 2, D2 की वैल्यू -80, A3 की वैल्यू 0, B3 की वैल्यू 5, C3 की वैल्यू गलत हो गया, गलत हो गई। चलो अभी एक बार चेक कर लेंगे, इसको वैल्यू चेंज कर लेंगे। C3 की वैल्यू -8, एक बार चेक कर लेंगे। D3 की वैल्यू -120, एक बार चेक कर लेते हैं। A1 की वैल्यू 4, B1 की वैल्यू -3, C1 की वैल्यू 0, D1 की वैल्यू 30, A2 की वैल्यू 6, -16, 2, -80, A3 की वैल्यू 0, B3 की वैल्यू 5, -8, -120। ठीक है, सही एंटर हुई। B1 इज इक्वल टू आया आपके पास 18.84, B2 इज इक्वल टू
15.12 वोल्ट, V3 इज इक्वल टू 4 वोल्ट। ठीक है जी। अब आपको करंट I1 I2 निकालना है। चलो इसका कलर चेंज कर लेते हैं। I1 इज इक्वल टू V1 अपॉन 60। तो V1 की वैल्यू कितनी है आपके पास? V1 की है 18.84 डिवाइडेड बाय 60 दैट इज इक्वल टू 0.314 एम्पियर। I2 इज इक्वल टू V1 माइनस B2, 18.84 माइनस 15.12 इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय 20 0.186। I2 की वैल्यू आ गई। I3 की वैल्यू, I3 इज इक्वल टू V2 माइनस 10, यानी कि 5.12 को डिवाइड करना है 15 से। 5.12 डिवाइडेड बाय 15 0.341 एम्पियर। I4 की वैल्यू V2 माइनस B3 15.12 माइनस 24.45 डिवाइडेड बाय 40 दैट इज इक्वल टू माइनस 0.233 एम्पियर। I5 इज इक्वल टू, I5 कहाँ है हमारे पास? B3 अपॉन 100। तो B3 हमारे पास कितना है? 24 डिवाइड करेंगे 100 से तो 0.244 एम्पियर। तो ये आपके आंसर आ जाएंगे। एक बार क्या हुआ कि मैं क्लास में पढ़ा रहा था, एक बच्चे ने अपनी डायरेक्शन अलग ले ली, ठीक है ना। अब वो उसने सॉल्व करा तो उसका क्या हुआ, आंसर मेरे आंसर से साइन चेंज आया। कहता सर मेरा आंसर तो गलत आ रहा है। मैंने उसको समझाया कि बेटा गलत नहीं है। गलत इसलिए नहीं है कि जब हम ये साइन की डायरेक्शन एज्यूम कर रहे हैं, ये हम अपने तरीके से एज्यूम कर रहे हैं। आपने अपोजिट ली है तो करंट का डायरेक्शन माइनस आएगा, ठीक है ना। अब अगर आंसर में सारी करंट पॉजिटिव आई है, केवल I4 की वैल्यू हमारी माइनस वाली आई है, तो इसका मतलब केवल इतना होता है कि हमने ये जो I4 की डायरेक्शन एज्यूम की है, इस डायरेक्शन में एक्चुअल सर्किट में जो करंट फ्लो कर रही होगी वो इससे अपोजिट डायरेक्शन शो कर रहा, केवल इतना था, ठीक है ना। इसका यह मतलब नहीं है कि अगर आपका आंसर माइनस में आया है तो आपने गलत क्वेश्चन किया है। अगर मैग्नीट्यूड सेम आ रहा है और डायरेक्शन आपकी अलग आ रही है तो इसका मतलब बस ये है कि आपने जो करंट की डायरेक्शन चूज की है वो मेन सर्किट में जो करंट एक्चुअल में फ्लो कर रही है उससे अपोजिट है। दैट्स इट। चलिए, तो लास्ट क्वेश्चन, इस लेक्चर के लास्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं, ठीक है। अब देखिए यहां भी आपके कितने नोड बनेंगे, कौन बताएगा? जल्दी बताइए कितने नोड होंगे यहां, दिख रहा होगा? अब तो प्रैक्टिस करते हुए काफी देर हो गई है। यहां हमें दिख रहा होगा कि हमारे पास एक नोड CA है, एक नोड CA है और एक हमारे पास रेफरेंस नोड बनाते हैं जिसका पोटेंशियल हम V इक्वल टू 0 कंसिडर करते हैं। दिस इज V1, दिस इज V2। ये आपका नोड नहीं है, ठीक है ना। ये आपका नोड नहीं है, यहां केवल दो ही एलिमेंट कनेक्टेड हैं, हम इसको नोड नहीं कंसिडर करेंगे। चलिए अब देखिए, यहां आपके पास एक ब्रांच ये हो गई, यहां हमने करंट मान लिया I1, ये हमने करंट मान लिया I2, यहां हमने मान लिया I3 और यहां हमने मान लिया I4 और यहां मैंने मान लिया I5, ठीक है। फिर से KCL अप्लाई करते हैं, सेम चीज। KCL एट नोड नंबर 1, KCL एट नोड नंबर 1, ठीक है ना। तो यहां से हम कहते हैं KCL एट नोड नंबर 1, तो
इनकमिंग करंट का सम इक्वल टू आउटगोइंग करंट का सम के इक्वल। तो इनकमिंग करंट आपकी फिर से I1 I2 प्लस I3। करंट हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल 0 से V1 सीधे। आपको एक रेफरेंस नोड देखना है और एक आपको जो नोड पे हमने पोटेंशियल माना है वो पोटेंशियल देखना है। अब देखना है कि उसके बीच में बैटरी कितनी कनेक्टेड है। एक बैटरी कनेक्टेड है दिस, तो करंट आपकी माइनस में जाएगी पोलैरिटी में, तो दिस इज प्लस। दूसरे में प्लस में जाएगी माइनस अपॉन, दोनों एलिमेंट रेजिस्टेंस सीरीज में है। जब रेजिस्टेंस आपका सीरीज में होते हैं तो सिंपल ऐड हो जाते हैं, दैट इज 3 + 2 = 5। V1 माइनस 0/2 प्लस V1 माइनस B2 अपॉन 8। ये आपका रेजिस्टेंस जो है ये आपका 8 ओम का रेजिस्टेंस है। ठीक है, चलिए अब इसको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। एलसीएम कितना आ जाएगा 5 2 8 40, यानी कि -8V1 = 20V1 प्लस 5V1 माइनस 5V2। इसको सिंप्लीफाई करें तो 25 और 8 33V1 माइनस 5V2 = 0। ठीक है जी, चलिए KCL एट नोड नंबर 1। KCL एट नोड नंबर 1, KCL एट नोड नंबर 2। 1 पे तो हम अप्लाई कर चुके हैं, 2 पे तो इनकमिंग करंट आपकी I3, आउटगोइंग करंट आपकी I4 प्लस I5। I3 की वैल्यू V1 माइनस V2 अपॉन 8, I4 की वैल्यू V2 माइनस 0 अपॉन 3 प्लस I5 = V2 माइनस 0, फिर से बैटरी लगी हुई है माइनस प्लेट में जाएगी यानी कि प्लस 25 अपॉन 5। फिर से एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम कैलकुलेट करना पड़ेगा भाई इसका, तो 835। ठीक है ना, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 60 नहीं 120 आएगा। ठीक है ना, 120 आएगा तो ये कितना आ जाएगा 15 V1 माइनस 15 V2 = 40 V2 प्लस 120 डिवाइड बाई 5 यानी कि 24 इंटू V2 प्लस 24 इंटू 25 कितना होगा 24 मल्टीप्लाई बाई 25 = 600। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 15 V1 माइनस ये कितना हो गया 55 और 2 57 V2 = 600 नंबर 2। ठीक है जी, ऑन सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 1 and 2, ऑन सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 1 and 2। ठीक है जी, सॉल्व करते हैं। फिर से हमारे पास इक्वेशन आई है, 2 वेरिएबल की इक्वेशन है। A1 की वैल्यू 33, B1 = -5, C1 की वैल्यू 0, A2 की वैल्यू 15, B2 की वैल्यू -57, C2 की वैल्यू 600। तो ये आ गई आपके पास, B1 की वैल्यू आ गई आपके पास -1.66 वोल्ट एंड B2 = -10.96। चलिए अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, फिर से करंट कैलकुलेट करनी है, तो करंट कैलकुलेट कर लेते हैं हम। I1 की वैल्यू आ गई -B1/5, तो माइनस ऑलरेडी है तो प्लस हो जाएगा 1.66 डिवाइडेड बाय 5 दैट इज इक्वल टू
I1 इज इक्वल टू 0.332 एम्पियर। I2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, I2 V1/2 1.66 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल टू -0.83 एम्पियर। I3 की वैल्यू B1 माइनस B2 आ जाएगा 10.96 माइनस 1.66 डिवाइडेड बाई 8 दैट इज इक्वल टू 1.162 एम्पियर। 3 कर लीजिए, 5 है लास्ट में। अच्छा, अब I4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, I4 इज इक्वल टू B2/3 तो 10.96 डिवाइडेड बाई 3 दैट इज इक्वल टू -3.65 एम्पियर। I5 इज इक्वल टू B2 प्लस 25 तो B2 25 माइनस 10.96 डिवाइडेड बाई 5 दैट इज इक्वल टू 2.80 एम्पियर। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन एंड इसके साथ आपका ये टॉपिक के कुछ क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं, आज हमने आपको 2 प्रैक्टिस क्वेश्चन फिर से दिए हैं, ठीक है ना। आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, ठीक है, और कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपके आंसर क्या आए हैं। इसी के साथ एक क्वेश्चन ये है और एक क्वेश्चन आपका ये है, ठीक है, आप इसको सॉल्व कीजिए। एक चीज और डिस्कस करनी है मुझे आपके साथ। चलिए, ये तो आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन हो गए हैं, आप इनको प्रैक्टिस क्वेश्चन को देखिए। एक चीज और रह गई इस सर्किट में बताने के लिए, तो मैं उसको सर्किट को बना लेता हूं। सपोज कीजिए आपके पास कोई सर्किट है, ये आपका सर्किट है, कोई भी सर्किट मैंने बना दिया है यहां 2 ओम 3 ओम 5 वोल्ट 3 ओम 5 एम्पियर, ठीक है ना। यहां क्या है, अगर आप देखेंगे यहां आपको नोड फाइंड आउट करने हैं, तो नोड आपके फिर से 2 बनेंगे 1 एंड 2, ठीक है जी। यहां आपने मान लिया V1, यहां मान लिया आपने V2। अब आप देखिए, फिर से आप करंट मान लीजिए, दिस इज I1, दिस इज I2, दिस इज I3, दिस इज I4, दिस इज रेफरेंस 0। KCL at node number 1, KCL at node number 1, इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग I1 इज इक्वल टू I2 प्लस I3, ठीक है जी। I1 की वैल्यू हम लिखते हैं 0 माइनस V1 प्लस 10 अपॉन 2, I2 इज इक्वल टू V1 माइनस, ये मान लेते हैं 5 वोल्ट या इसको 15 वोल्ट मान लेते हैं, दैट इज -15 अपॉन 3 प्लस। अब आप देखें तो V1 माइनस V2 क्या, V1 माइनस 15 अपॉन 3 प्लस B1 माइनस B2 माइनस 15 अपॉन, इस सर्किट में नोड नंबर 1 और 2 के बीच में केवल बैटरी कनेक्टेड है, यहां कोई भी रेजिस्टेंस आपके सर्किट में गिवन
नहीं है। तो इस कंडीशन में जब आप I3 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो यहां आपका 0 आएगा, और 0 का मतलब इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट में आप कुछ भी ऐड करोगे, कुछ भी सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये चीज सब अनडिफाइंड बन जाएगी, कोई भी सॉल्यूशन नहीं आएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में जिसमें आपके दो नोड के बीच में सिंपल बैटरी कनेक्टेड हो, कोई विदाउट रेजिस्टेंस, जिसको हम आइडियल बैटरी कह सकते हैं, तो उस कंडीशन में हम सॉल्यूशन को इक्वेशन की फॉर्म में नहीं लिखेंगे। ठीक है, यहां हम इस फॉर्म में नहीं लिखेंगे। चलिए अब हम करेंगे क्या, हमने KCL एट नोड नंबर 1 लगा लिया, इसी तरीके से हम क्या कर लेते हैं, KCL एट नोड 2 अप्लाई कर लेते हैं। तो नोड 2 पे करेंगे तो क्या होगा, I3 + 5 = I4। ठीक है जी, हम यहां से I3 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो I3 = आ जाएगा आपके पास I1 - I2। ठीक है, और यहां से I3 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो I3 = I4 - 5। इन दोनों इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को अगर हम इक्वेट करें तो हमारे पास आ जाएगा I1 - I2 = I4 - 5। I1 - I2 = I4 - 5। ठीक है, अब इस इक्वेशन को हम वोल्टेज की फॉर्म में लिखें तो लिखी जाएगी V1, करंट आपकी 0 से फ्लो कर रही है, 0 - V1 + 10/2। I2 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास -V1 - 0 - 15/3। I4 की वैल्यू आ जाएगी V2 - 0/3 - 5। एलसीएम देखें तो 6 एलसीएम आ जाएगा, 6 एलसीएम होगा तो -3V1 + 30 - 2V1 प्लस हो जाएगा 30 = 2V2 - 30। अब यहां से अगर हम इसकी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास 3 और 2 5 5V1 + 2V2 = 60। इक्वेशन नंबर 1। ठीक है ना, ये 3 और 2 5 माइनस के थे, इधर हम लिया है, ये प्लस के हो गए, इधर +2V2, ये 30 इधर चला जाएगा, एक और 30 है, 2 30 है तो ये हो जाएंगे 30 30 60 और 90, ये हो जाएगा 90। ठीक है जी, चलिए अब दूसरी इक्वेशन कहां से आएगी, तो आप देख रहे थे जब हम I3 को लिख रहे थे तो I3 को हम कैसे लिखते हैं, तो हम लिखते हैं V1 - V2 - 15 अपॉन हम रेजिस्टेंस करते हैं। ठीक है, रेजिस्टेंस नहीं गिवन है, हम डायरेक्टली इसको 0 लिख देंगे, या मैं कहूं अगर आपको सिंपल भाषा में, इसके लिए हम KVL अप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे, KVL अप्लाई कर देंगे। KVL मतलब किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो यहां से हमारे पास डायरेक्ट इक्वेशन आ जाएगी। हमने इसलिए बताया कि करंट की इक्वेशन लिख रहे थे V1 - V2 -5, ये 5 है, 15 नहीं है, ये आपके 5 है, तो -5 = 0। फिर से आपके पास दो अननोन, दो इक्वेशन, फिर से हमने इक्वेशन वाले मोड में गए। इक्वेशन नंबर 1, दो अननोन, A1 की वैल्यू 5 2 90, A2 1, V2 -1, C2 की वैल्यू 5 आ जाएगी, तो ये आ जाएगा V1 = 14.26 एंड V2 = 9.28। I1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी,
I1 हमने कहाँ निकाला है, -B1 प्लस 10 यानी कि 4.26 माइनस के 4.26 का मतलब माइनस के 2.13। I2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, B1 -15 यानी कि B1 हमारा इतना है माइनस के 74 डिवाइडेड बाई 3, 0.74 डिवाइडेड बाई 3 दैट इज 0.74 डिवाइडेड बाई 3 दैट इज इक्वल टू माइनस के 0.24 एम्पियर। I3 बाद में निकालेंगे, I4 निकाल लेते हैं पहले। I4 आपकी आ जाएगी कितनी, B2/3 मतलब 9.28 डिवाइडेड बाई 3 दैट इज इक्वल टू 3.09। ठीक है जी। अब I3 की वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करनी है तो I3 की वैल्यू हो जाएगी, यहां से कैलकुलेट कर लीजिए, I1 माइनस I2। I1 आपके पास ये है, माइनस I2 हो जाएगा, तो -2.13 प्लस 0.24 यानी कि माइनस का 1.89। तो ये इस तरीके से आपके क्वेश्चंस यहां सॉल्व होते हैं। तो आप ध्यान रखिए, इस टाइप का अगर क्वेश्चन आए तो आपका इस तरीके से सॉल्व होगा। अब मैं आपको एक चीज बता रहा हूं कि अब तक जो मैंने आपको पढ़ाया है ये आपकी यूनिट नंबर 1 कंप्लीट हो जाती है। अब AKTU में थ्योरेटिकल में कौन कौन से क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे गए हैं वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जाता है डिफाइन द फॉलोइंग टर्म। कौन सा, डिफाइन द फॉलोइंग term। First one active element, second and passive element। दूसरा लीनियर एंड non-linear element। थर्ड unilateral and bilateral। थ्योरेटिकल में दूसरा क्वेश्चन जो बनता है वो बनता है आपका ड्रॉ VI कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर आइडियल एंड प्रैक्टिकल वोल्टेज एंड करंट सोर्स। तीसरा जो क्वेश्चन बनता है दैट इज द एक्सप्लेन KVL and KCL with example। फिर चौथा जो क्वेश्चन बनेगा दैट इज द न्यूमेरिकल ऑन मैथ्स। पांचवा क्वेश्चन न्यूमेरिकल ऑन नोडल। अगर इतना कर लिया तो आपके यूनिट नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो ये यूनिट नंबर 1 मेरी तरफ से थी। आप लोगों के जो भी डाउट हो, जो भी क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहे हो, अटक रहे हो, आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको अपना कांटेक्ट नंबर दे देता हूं, दैट इज दिस इज
8449293029। ओके, थैंक यू।